तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आ करके देखो, मोहब्बत की राहों में आ करके देखो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। मैं पंकज चौधरी आप लोग को सुरबेला स्टडी क्लासेस पे स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारा टॉपिक है, इसके पहले मैंने ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़ाया था और आज का टॉपिक हमारा है व्यास सम्मान से। तो चलिए आज हम व्यास सम्मान सीखते हैं, जानते हैं। व्यास सम्मान सम्मान पुरस्कार पुरस्कार। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे और जानेंगे किन किन रचनाओं पर और किन को जो है व्यास सम्मान मिला है। चलिए पहला पॉइंट लेते हैं। व्यास सम्मान व्यास सम्मान पुरस्कार सन 1991 ईस्वी से शुरू किया गया। अभी चलिए आगे मिलेगा कि जो है सर्वप्रथम पहला व्यास सम्मान किस रचनाकार को और किस रचना पे मिला है। तब ये समझ में आ जाएगा कि पहला पुरस्कार 1991 में किस रचना पर और किसको दिया गया है। दूसरा पॉइंट हमारा है, यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। हर वर्ष, यानी भैया कब? हर वर्ष। ये पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज हमारा 2005 के अनुसार व्यास सम्मान पुरस्कार के तहत चिन्ह
सॉरी, प्राचित पत्र है ये एक पत्र है और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। और क्या चीज दिया जाता है? स्मृति चिन्ह। और इसकी राशि जो होती है भैया, इसकी राशि लगभग 2.5 लाख। कितनी? 2.5 लाख रुपए का योगदान दिया जाता है। लगभग नहीं, हिंदी के पिछले 10 वर्षों के योगदान पर दिया जाता है। बहुत चीज इम्पोर्टेंट है कि ये 2005 के अनुसार व्यास सम्मान पुरस्कार, प्राचित पत्र और स्मृति चिन्ह और उसके साथ 2.5 लाख रुपए का योगदान दिया जाता है। लगभग 10 वर्षों के पिछले यहाँ पर हिंदी लिख लीजिए, हिंदी छूट गया है। पिछले 10 वर्षों के योगदान में के लिए दिया जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला पुरस्कार किसको दिया गया है? तो पहला पुरस्कार जो है हमारा रामविलास शर्मा जी को दिया गया है। किस रचना पे? भारत के प्राचीन भाषा परिवार हिंदी। ये जो है 1991 में इनको एक पुरस्कार मिला है, व्यास सम्मान, और यहीं से हमारा व्यास सम्मान की शुरुआत की गई है। सर्वप्रथम किसको दिया गया है? अगर आपके प्रश्न में रहे तो रामविलास शर्मा को किस रचना पे दिया गया है? तो भारत के प्राचीन भाषा परिवार हिंदी के लिए। चलिए अगला किसको दिया गया भैया? शिव प्रसाद सिंह को दिया गया है। शिव प्रसाद सिंह जी। इनको किस पर दिया गया है? नीला चांद पर दिया गया है। किस पर? नीला चांद पर इनको यह पुरस्कार दिया गया है, व्यास सम्मान दिया गया है। किस सन में दिया गया है? ये क्या है? इसकी विधा उपन्यास है। इसकी विधा उपन्यास है और ये पुरस्कार 1992 में दिया गया है। 1992 में। अगर पूछ लिया जाए कि नीला चांद पर व्यास सम्मान कब दिया गया है, तो 1992 में दिया गया है। और किसकी रचना है? तो शिव प्रसाद सिंह की है। और इस पर एक और पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इस रचना पर, नीला चांद पर मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, पूछ भी लेता है कि किसकी रचना है और इस पर कौन पुरस्कार दिया गया। तो व्यास सम्मान भी दिया गया। अगर व्यास सम्मान रहे तो व्यास सम्मान लगा दीजिएगा, अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार है तो साहित्य अकादमी पे लगा दीजिएगा। एक ही आपसे पूछेगा कि साहित्य अकादमी चाहे जो है व्यास सम्मान। तीसरे हमारे रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार
माथुर, माथुर जी हैं। इनको किस रचना पे मिला है? मैं वक्त के हूँ सामने। किस पर? मैं वक्त के हूँ सामने, सामने। और इसकी विधा क्या है? ये जो है काव्य है। इसकी विधा क्या है? काव्य है। और कब मिला है? 1993 में। इसको 1993 में, जबकि जब जो चीज़ मैंने पहले बता चुका हूँ कि जो है व्यास सम्मान हर साल दिया जाता है। तो अगला पॉइंट हमारा मिलता है, इसको दिया गया है। इसके बाद और सुनिए, मैं वक्त के सामने हूँ, इस पर भी जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इसको भी जानते रहिए, जब साहित्य अकादमी बताएंगे तो वहाँ पर जो है फिर से हम आपको बता देंगे। गिरजा कुमार माथुर को भी मैं वक्त के हूँ सामने साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान दोनों दिया गया है। इसके बाद हमारे आते हैं अगले कवि धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी कौन है? भारती जी। इनको किस रचना पे मिला है? इनका जो है रचना है सपना अभी भी। बहुत अच्छी रचना है इनकी, है सपना अभी भी। अभी भी ये क्या है? ये जो है काव्य है। एक काव्य है और किस सन में दिया गया है? तो ये जो है 1994 में दिया गया है। कब दिया गया है? 1994 में। कौन सी रचना है? धर्मवीर भारती की सपना अभी भी। ये जो है इस पे 1994 में व्यास सम्मान दिया गया है। अगले जो हमारे आते हैं कुंवर नारायण। कौन आते हैं? कुंवर नारायण। नारायण कुंवर नारायण जी को मिला है। किस रचना पे मिला है? आत्मजयी इनकी रचना है। कौन सी रचना है? आत्मजयी नामक इनका एक काव्य है। एक काव्य है और इस पर पुरस्कार इनको 1995 में दिया गया है। कब दिया गया है? 1995 में। किसको? कुंवर नारायण को। व्यास सम्मान जो है आत्मजयी पर काव्य है, 1995 में दिया गया है। इसके बाद अगले जो आते हैं हमारे रचनाकार, वो हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। इनको किस रचना पे दिया गया है? तो इनको जो है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो है राम स्वरूप चतुर्वेदी की हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास एक ऐसी रचना है, ये भैया इतिहास ग्रंथ है। क्या है? इतिहास ग्रंथ है जो सन 1996 में दिया गया है। कब दिया गया है? 1996 में हमारा ये पुरस्कार दिया गया है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को। किस पर? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो इतिहास ग्रंथ है उस पर इनको ये पुरस्कार मिला है। उसके बाद हमारे अगले कड़ी में आ जाते हैं केदारनाथ सिंह। कौन आते हैं? केदारनाथ सिंह जी हैं। इनको किस पर दिया गया है? उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं। क्या है भैया? उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। अन्य
कविताएं कविताएं एक कब दिया गया है? 1997 में। कब दिया गया है? 1997 में। किसको? केदारनाथ सिंह जी को क्या दिया गया है? व्यास सम्मान दिया गया है। उनकी रचना क्या है? उत्तर कबीर। इसको मत भूलिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कबीर नाम की रचना भी है, तो कभी कभी जो है गलत मतलब कंफ्यूजन में चीज़ें भूल जाती हैं किसकी है। चलिए हम अगले चलते हैं। गोविंद गोविंद मिश्र जी को। गोविंद मिश्र जी को गोविंद मिश्र जी को किस रचना पे दिया गया है? तो मित्रों, 5 आंगनों वाला घर। क्या है? 5 आंगनों वाला 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 घर। ये कब दिया गया है? तो ये जो है 1998 में दिया गया है। कब दिया गया है? 1998 में। सन जरूर याद कर लीजिएगा, और एक बार दो बार लिख लेंगे और 2-4 बार कंठस्थ कर लेंगे, तो ये जो है चीज़ें आपके मतलब जहन में हमेशा के लिए बन जाएंगी, और आप जो है परीक्षा में इस सवाल क्वेश्चन को सही गलत नहीं करेंगे, सही कर देंगे। अगले हमारे रचना आते हैं श्रीलाल शुक्ल जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है? श्रीलाल शुक्ल जी हैं। इनकी रचना है विश्रामपुर का संत। कौन है? विश्रामपुर का संत। विश्रामपुर का संत। ये 1999 में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। किसको? श्रीलाल शुक्ल जी को। किस रचना पर? विश्रामपुर का संत है। और कब दिया गया है? 1999। किसकी रचना है? श्रीलाल शुक्ल जी की है। अगले आ जाते हैं हमारे गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर जी। इनका कौन सा रचना है? पहला गिरमिटिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला गिरमिटिया। मिट्टिया। ये जो है ये भी उपन्यास है, और ये कब दिया गया है? 2000 में दिया गया है। सन 2000 में दिया गया है। उसके बाद हमारे रचनाकार आ जाते हैं, जिनका नाम है रमेश चंद्र शाह। रमेश चंद्र शाह। इनकी कौन सी रचना है? इस पर व्यास सम्मान दिया गया है। आलोचना का पक्ष। आलोचना का पक्ष। आलोचना का पक्ष ये कैसी रचना है? आलोचनात्मक है, तो इसको आलोचना की श्रेणी में रखा गया है। आलोचना। और कब दिया गया है? 2001 में दिया गया है। 2001 में। इसके बाद हमारे रचनाकार आ जाते हैं कैलाश वाजपेयी जी आते हैं। इनकी कौन सी रचना है? इनकी रचना है पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। ये कैसी रचना है? इनकी काव्य है। कैसी रचना है? काव्य है। और ये कब दिया गया है? सन 2002 में दिया गया है। सन 2002 में। अगले हमारे जो रचनाकार हैं चित्रा मृदुगल। कौन है? चित्रा मृदुगल।
इनकी कौन सी रचना है? इनकी रचना है आवा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि आवा किसका उपन्यास है, तो ये जान लीजिए चित्रा मृदुगल का है। और कब दिया गया है इस पर? ये उपन्यास है, जानते रहिएगा, 2003 में दिया गया है। और इसके बाद हमारे अगले रचनाकार आते हैं मृदुला गर्ग। मृदुला मृदुला मृदु मृदुला गर्ग। गर्ग ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले जो श्रीलाल शुक्ल जी के बारे में बताए थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे क्या नाम उनका, गिरिराज किशोर, जो पहला गिरमिटिया रचना थी उनकी, वो भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये मृदुला गर्ग का कौन सा है? कठ गुलाब। कठ गुलाब ये किसकी रचना है? मृदुला गर्ग जी की है। क्या है भैया? तो ये है उपन्यास। उपन्यास। और कब दिया गया है? तो जान रहे हैं कि हर साल दिया जा रहा था, 2004 में दिया गया है। 2004 में इसको दिया गया है। इसके बाद हमारे अगले रचनाकार आते हैं चंद्रकांता। चंद्रकांता चंद्रकांता जी की कौन सी रचना है? कथा सतीसर। कथा सतीसर। और ये कैसा है? ये क्या है? ये भी उपन्यास है। ये भी उपन्यास है। और कब दिया गया है? सन 2005 में दिया गया है। इस पर पुरस्कार, व्यास सम्मान दिया गया है। अगले हमारे आते हैं परमानंद श्रीवास्तव। परमानंद श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी हैं, श्रीवास्तव। इनको किस पर दिया गया है? कविता का अर्थार्थ। कविता का अर्थार्थ। ये भी ये आलोचना है। और कब दिया गया है? सन 2006 में दिया गया है। सन 2006 में। इसके बाद हमारे अगले रचनाकार आते हैं कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती बहुत ही मानी जानी लेखिका हैं। इनकी रचनाएं अक्सर हमारे परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। कृष्णा सोबती जी का क्या है? समय सरगम। और क्या है ये? ये भी उपन्यास है। उपन्यास है। तो इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी बहुत जो है मानी जानी लेखिका हैं। इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, तो पुरस्कार में अक्सर ये पूछ ली जाती हैं। कब दिया गया है? तो आप ये जानते रहिएगा, 2007 में। और किस पर दिया गया है? समय सरगम पर। कौन है इसके रचनाकार या लेखिका? तो ये हैं जो है कृष्णा सोबती। अगले हमारे जो है आती हैं मन्नू भंडारी। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मन्नू भंडारी जी। भंडारी इनकी रचना है एक कहानी यह भी। एक कहानी यह भी। और ये कैसी रचना है? आत्मकथा है। आत्मकथा इनकी है, मन्नू भंडारी जी की। और कब दिया गया है? सन 2008 में। इनको जो है किस पर दिया गया है? यह कहानी, एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी जी की बहुत फेमस रचना है। इसको भी, ये भी इम्पॉर्टेंट है ये भी। और मृदुला गर्ग, चित्रा मृदुगल और मृदुला गर्ग भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आवा है इनका उपन्यास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है अक्सर हमारे एग्जाम में। अगला जो हमारे रचनाकार आते हैं अमरकांत जी आते हैं। अमरकांत जी इन्हीं हथियारों से, बहुत इंपॉर्टेंट भैया रचना है, इन्हीं हथियारों से। और एक कैसी रचना है? ये भी जो है क्या है? उपन्यास है। ये भी क्या है? उपन्यास है।
और किस सन में दिया गया भैया, तो सन 2009 में, इसको भी सन 2009 में दिया गया है। किसको, अमरकांत को। अगले हमारे जो हैं विश्वनाथ तिवारी, कौन है, विश्वनाथ तिवारी, तिवारी जी हैं। इनकी रचना है फिर भी कुछ शेष रह जाएगा, फिर भी कुछ शेष रह जाएगा। ये भी जो है आपका काव्य है। फिर भी कुछ शेष रह जाएगा, ये क्या है, काव्य है। और कब दिया गया है, सन 2010 में दिया गया है, सन 2010 में। किसको, विश्वनाथ तिवारी को। अगले हमारे रचनाकार हैं रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र जी हैं। इनको किस रचना पे दिया गया है, तो आम के पत्ते, इनकी जो है ये रचना काव्य में है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछ लेता है कि आम के पत्ते किसकी रचना है, तो रामदरस मिश्र की है। कब दिया गया, सन 2011 में। उसके बाद हमारे रचनाकार आते हैं नरेंद्र कोहली, नरेंद्र कोहली जी। विराट कोहली नहीं, नरेंद्र कोहली हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो विराट कोहली समझ लीजिएगा, लेकिन जो है वहाँ पर सही कर लीजिएगा। इनकी जो रचना है, ना भूतो ना भविष्य, ना भूतो ना भविष्य, भविष्य, ये क्या है, उपन्यास है। और एक कब दिया गया है, सन 2012 में। कब, सन 2012 में। अगले हमारे रचनाकार आ जाएंगे विश्वनाथ तिवारी। कौन भैया, विश्वनाथ तिवारी जी हैं। इनकी रचना है प्रेमचंद की कहानियाँ, प्रेमचंद की कहानियाँ, कब दिया गया है, सन 2014 में। ये पुरस्कार, व्यास सम्मान इनको दिया गया है इस रचना पर। किसको, विश्वनाथ तिवारी को। किस रचना पर, प्रेमचंद की कहानियों पर। अगले हमारे रचनाकार आते हैं कमल किशोर गोयकल। कमल किशोर क्या है, गोयका। इनकी रचना है सॉरी, इनकी ये रचना भैया ने, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। और जो हमारे विश्वनाथ तिवारी हैं, उनकी रचना है व्योमकेश दरवेश है, व्योमकेश दरवेश है। और ये जो है संस्मरण है, क्या है, संस्मरण है। और बाकी सब सही है। किस सन में दिया गया, 2000, ये जो है 13 में दिया गया है इसको। हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए आप इसको जानते रहिएगा। अपने नोट में ये चीज़ जो है लिखिएगा। प्रेमचंद की कहानियाँ जो है 2014 में किसको दिया गया है, कमल किशोर गोयका को जो है किस पर पुरस्कार दिया, क्या सम्मान दिया गया है, व्यास सम्मान दिया गया है। अगला जो हमारे रचनाकार आते हैं सुनीता जैन।
सुनीता जैन। इनको किस पर दिया गया है? क्षमा है, क्षमा इनका काव्य है। और कब दिया गया है? सन 2015 में। सन 2015 में। उसके बाद हमारे अगले आते हैं सुरेंद्र वर्मा जी। सुरेंद्र वर्मा जी। हम थोड़ा सा तेज़ी से लिख रहे हैं, लेकिन जो है आप लोग वीडियो को पुश कर देख लीजिएगा। काटना समी का वृक्ष, समी का वृक्ष। पदम पंखुड़ी, पदम पंखुड़ी, पंखुड़ी की धार से, पंखुड़ी की धार से क्या सम्मान दिया गया? व्यास सम्मान दिया गया है, धार से। कब दिया गया है? सन 2016 में। हाँ, सन 2016 में। अगले हमारे आ जाते हैं अगले हमारे रचनाकार आ जाते हैं ममता कालिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी भूलिएगा मत, क्योंकि ये जो जितने भी नामी लेखक या लेखिका हैं, इनकी रचनाएं या इनसे पुरस्कार संबंधित चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो इनका क्या है? दुखम सुखम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। दुखम, आधा का रहेगा, दुखम और सुखम। इनको कब दिया गया है? सन 2017 में दिया गया है, सन 2017 में दिया गया है। अगले हमारे रचनाकार आ जाते हैं किस लीलाधर जागुड़ी। लीलाधर जागुड़ी। जितने लोग उतने प्रेम, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने लोग उतने प्रेम। ये कब दिया गया है? सन 2018 में दिया गया है इनको पुरस्कार। एक हमारे और बचते हैं, कौन है? नसीरा शर्मा। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी ममता कालिया हो गई, चाहे लीलाधर जागुड़ी हो गए, चाहे हमारे नसीरा शर्मा जी हो गई। नसीरा शर्मा जी, इनको क्या किस पर दिया है? कागज की नाव पर। कागज की नाव पर इनको एक पुरस्कार दिया गया है। और इस कब दिया गया है? सन 2019 में। और ये जो है अभी मतलब जल्दी ही इनको मिला है, तो इसलिए अक्सर ये जो है मतलब चर्चा में रही हैं। तो हो सकता है हाँ, ये तीनों से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तीनों को जरूर मत भूलिएगा कि व्यास सम्मान जो है नसीरा शर्मा को किस पर दिया गया? तो कागज़ की नाव पर। लीलाधर जुगाड़ी को किस पर दिया गया? जितने लोग उतने प्रेम। कब दिया गया? सन 2018 में। और ममता कालिया जी हैं, एक कालिया, ममता कालिया जी, इनकी कौन सी रचना है? दुखम सुखम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है। ये 2017 में दिया गया है। आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है सुरबेला स्टडी क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।